बसंत पंचमी 23/1/2026 को पड़ रही है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ और माँ वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है इस दिन। पंचमी का अर्थ है पंच तत्व, वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती। और वसंत वसंत बाहर आने का मौसम हो जाता है, पेड़ों पर नए फूल पत्ते आते हैं, नई बाहर आती है, वसंत ऋतु का मौसम हो जाता है और चारों तरफ बाहर ही बाहर हो जाती है। फूल पत्ते नए आते हैं। माँ सरस्वती का दिन बसंत पंचमी पर पड़ता है। इस दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वाणी की माँ अधिष्ठात्री देवी जिन्होंने शब्दों का संचार किया, वाणी, संगीत, कला, ज्ञान का सृजन किया, शब्दों को धरती पर लाने वाली माँ सरस्वती, वाणी, वाक सिद्धि देने वाली, वाक सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी, देवी का आविर्भाव आज पंचमी के दिन हुआ था। और ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने जब सृजन किया, तब ना तो नीरस था, कुछ भी नहीं था, न शब्द थे, न वाणी थे, न कला थी, न कुछ संगीत था, नीरस था एकदम, सब तरफ उन्हें नीरसता दिखाई दी। तब विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने जल के द्वारा आविर्भाव किया, माँ सरस्वती उत्पन्न हुई। और माँ कितनी सुंदर दिखाई देती है। माँ के हाथों का विवरण किया जाए, माँ श्वेत वस्त्र है, हंस पे बैठी हुई सवारी है, उनकी होठों पर मुस्कान और पवित्रता की देवी, हाथ में पुस्तक, प्रतीक, ज्ञान की देवी। वाह! माला, एक हाथ में उनके माला है जो प्रतीक है ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। कमल, उनके एक हाथ में कमल है जो कि पवित्रता का प्रतीक है। वीणा, संगीत व कला व अधिष्ठात्री देवी जिन्होंने उत्पन्न किया, शब्दों का संचार किया, सारेगामापा किया। एक हाथ में हस्त जो कि बताता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जाता है, सार और असार में फर्क करना बताना, जो विवेक की देवी है, जो विवेक देती है, ज्ञान देती है, कौन सच्चा कौन झूठा उसमें फर्क करना जानती हैं। और अच्छों का साथ देना और बुरों के साथ उनके वाणी के ऊपर बैठ के उल्टा पुल्टा कर देना, ये काम माँ का है। रावण के मुंह में बैठ गई थी और जीप पे बैठ गई थी, और कुंभकर्ण के भी बैठी थी तो नींद मांग ली थी। तब वाणी की अधिष्ठात्री देवी को भगवान ने कहा कि इसकी जीप पे बैठ जाइए जाके और ये आपको काम करना है। तब माँ का आविर्भाव वहाँ पे, वो माँ गई और माँ जीप पे बैठ गई और उन्होंने नींद मांग ली, तो कुंभकर्ण काफ़ी दिनों तक सोता ही रहा। इस तरह आप देखेंगे कि इससे मैं बाहर निकलती हूँ। अब आप देखेंगे कि माँ सरस्वती की मूर्तियाँ आप देखेंगे बैठी हुई हैं। माँ की बैठी हुई मूर्तियाँ क्यों होती है? क्योंकि जब माँ जिसको ज्ञान दे देती हैं, उसके पास जाके बैठी हुई रहती हैं, हमेशा रहेंगी, स्थिर रहेंगी। लेकिन माँ लक्ष्मी चंचला है, वो निकल जाती हैं, वो आती हैं जाती हैं, शनैः तुष्टा शनैः रुष्टा, ऐसे ही हैं। ठीक है, आना जाना उनका चलता रहता है क्योंकि वो चंचला है। लेकिन माँ सरस्वती माँ जिसको वरदान दे दिया ज्ञान का, उसके पास वरदान भंडार हो जाता है, ज्ञान का भंडार हो जाता है, उसके पास से वो जाती नहीं है। वो बाकी तो कर्म है, लेकिन ज्ञान की देवी जिसको ज्ञान का आशीर्वाद मिल गया वो हमेशा उनके पास रहती है। इसलिए ज़्यादातर मूर्तियाँ आपको बैठी हुई, हंस पे बैठी हुई मिलेंगी माँ की। लेकिन और इसका मतलब ये है कि जिसके पास सरस्वती माँ आ जाती है, उसके पास हमेशा लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल के आ जाती है। क्योंकि माँ सरस्वती जिसके पास ज्ञान होगा वो लक्ष्मी हमेशा उसके पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन जिसके पास ज्ञान ही नहीं होगा, उसके पास लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी की तरह नहीं रह सकती, चिर लक्ष्मी नहीं रह सकती, क्योंकि कभी कभी डाल के निकल जाती हैं। इसीलिए हमेशा ज्ञान और लक्ष्मी दोनों का भंडार होना ज़रूरी है। ज्ञान होगा तो आप मुश्किल में पड़ के भी आप बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता मालूम है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा आप लक्ष्मी को भी ग्रहण कर लेंगे।
लक्ष्मी भी आ जाएगी पीछे पीछे। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, ऋतु चमरिया।